हेलो बच्चों, नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे। क्लास 12th के बच्चे हो जाओ रेडी। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट सा टॉपिक लेके आए हैं। बहुत प्यारा सा टॉपिक है जिसका नाम है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत ही सुंदर। क्लास 12th के बच्चे रेडी हो जाओ कॉपी और पेन लेकर। अच्छा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्यों है, क्या इसकी फील है, ये हम सब आज इस लेसन में समझने वाले हैं। और बच्चों बहुत ही बढ़िया से आपको मैं समझाने वाला हूं कि ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आखिर है क्या। एक्चुअली क्या है कि जब भी हमने दो चीजें पढ़ी अब तक। ये पहला पढ़ा है कि थर्मल एनर्जी के कारण, किसके कारण? थर्मल एनर्जी के कारण एक वेलोसिटी आती है जिसे हम कहते हैं थर्मल वेलोसिटी। और दूसरी पढ़ी है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो वेलोसिटी आती है जब हम कनेक्ट करते हैं तो सेकंड वेलोसिटी आती है ड्यू टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। दोनों कारण से क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेट होता है या भागता है इधर उधर, वो रन करता है। थर्मल एनर्जी से कैसे? जैसे मान लो एक बार मैं रिकॉल कर लेता हूं, जिन्होंने पिछला वीडियो नहीं देखा है, ये कंडक्टर है, यहां पर भी ये कंडक्टर है। बहुत बढ़िया। इन दोनों कंडक्टर में थर्मल वेलोसिटी जो है, थर्मल वेलोसिटी के कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन जितने भी है वो क्या करते हैं, यहाँ इधर उधर भागते हैं। और इधर उधर भागने की जो कोई फिक्स डायरेक्शन इनकी होती नहीं, रैंडम डायरेक्शन में भागते हैं। पढ़ा दिया मैंने तुमको। रैंडम डायरेक्शन निश्चित नहीं होने के कारण जो एवरेज है, यू एवरेज, इनकी जो एवरेज वेलोसिटी है दैट इज जीरो। एवरेज वेलोसिटी जीरो क्यों है? ड्यू टू डिफरेंट डायरेक्शंस ऑफ वेरियस टाइप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन। अरे वेरियस कैसे होगा? इलेक्ट्रॉन ही है, सब भाग रहे हैं इधर, दूसरा भी भाग रहा है, तीसरा भी भाग रहा है, सब ऐसे अंदर भाग रहे हैं। किसी की कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, तो जो उनकी एवरेज वेलोसिटी होगी वो क्या होगी? जीरो। और इसी वजह से इसमें नो करंट फ्लो नहीं होता है। यहां पर क्या है कि जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, मैं अभी शॉर्ट में बता रहा हूं, जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं तो यहां पर पॉजिटिव होने की वजह से ये जितने भी इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं वो इसकी उल्टी डायरेक्शन में दौड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन क्या होगी? ये होगी। इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन कौन सी? इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज गो इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में इधर दौड़ेंगे। लेकिन ये जो इनकी स्पीड है ये किसकी वजह से होगी? इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगी। फोर्स लगेगा ना, पॉजिटिव जितने भी होंगे उनमें प्लस क्यू ही लगेगा इस साइड में, और जितने भी नेगेटिव चार्ज होंगे उनमें फोर्स लगेगा उल्टी साइड इधर, तो इलेक्ट्रॉन इधर दौड़ेंगे। समझ में आया? ये फोर्स लगेगा क्यू ही इस साइड। ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले। इसी को यूज करेंगे और हम क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि फोर्स तो लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर, फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन कितना लगेगा? मान लो मैं F इसको नाम दे दूं, फोर्स कितना लगेगा? QE माइनस QE। फोर्स क्या होता है बच्चों? दैट इज ma। और इस इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? Q कितना है? E। और ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप एक ही बात करेंगे तो क्या आएगा? माइनस E अपॉन m। व्हाट इज m? m इज मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन
exterior electric field and charge on E is charge on the electron, charge of the electron. समझ में आया? ये हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। चल ये कहानी आपको समझ में आती है, ये मान के चलते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ जाए। इसको मैं साफ कर देता हूं। बहुत बढ़िया। अब देखो बच्चों, यहां पर जो एसिलेशन का एक टर्म आया है, इसका मतलब क्या है? एसिलेशन के टर्म का मतलब क्या है? एसिलेशन का टर्म का मतलब है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो ऐसे इस कंडक्टर में, ये कोई कंडक्टर है, इसमें ऐसे भागता है, भाग रहा है ऐसे, और ये मोशन कैसी है? ये मोशन एसिलरेटेड मोशन है। तो हमें इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ना चाहिए। जब एसिलरेटेड मोशन है तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम क्यों पढ़े? लेकिन बच्चों ये हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी है, एसिलेशन मोशन होने के बावजूद भी ये कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी। ये क्या है? इसका क्या रीजन है? तो हम लिखेंगे इसका रीजन। ये क्वेश्चन में बढ़ता है। क्वेश्चन क्या बन रहा है कि इस फॉर्मूले से ये लग रहा है कि एसिलेटेड मोशन है, बट स्टिल इट इज कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी। व्हाई एंड हाउ? तो हम ये लिखेंगे बाय द अबोव फॉर्मूला, लिखते जाओ, समझते जाओ। It seems that motion of electrons is accelerated motion. कैसी मोशन है? Accelerated मोशन है, but actually it has constant velocity। क्यों ऐसा? क्यों ऐसा कि ये लग रहा है फॉर्मूला कह रहा है एसिलेटेड होनी चाहिए, लेकिन ये वेग भी कैसी है? कांस्टेंट वेलोसिटी। इसका कारण क्या है बच्चों कि इसके अंदर पहले लिख ले, चलो पहले लिख लेते हैं। ड्यू टू कंटिन्यूअस कोलिजन विथ कर्नेल्स, लिखना तो मैंने शॉर्ट में बता दिया, पूरे नंबर मिलने का यहां पर चांस होगा। अब ये कर्नेल क्या है और कैसे कंटिन्यूअस कोलिजन होता है? बच्चों जब भी किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो पीछे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज छोड़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाता है। इस तरह के जब वहां से ये भागते हैं तो कई कर्नेल पीछे हो जाते हैं। इनको बोलते हैं कर्नेल। ये आरने वाला कर्नेल नहीं है, इसकी स्पेलिंग ये है, ये आने वाला नहीं कि उससे कोलिजन हो रहा है। जब इलेक्ट्रॉन यहां से भागता है, यहां से एसिलरेट होता है, तो इसी एसिलरेशन से वो एसिलरेट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन जब वो यहां से निकलेगा तो क्या होगा बच्चों? ये दोनों कर्नेल जिनमें पॉजिटिव चार्ज है इसको खींचेंगे, दोनों खींचेंगे इसको। दोनों खींचने के कारण, अब जैसे किसी व्यक्ति को कहे दौड़ो और पीछे रस्सी से उसको खींचे तो श्योर है उसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो उसी वजह से इसकी स्पीड है वो एसिलरेट नहीं होती है। जब भी जाता है ऐसे ऐसे जब भी घूमेगा तो इसका कंटिन्यूअस कोलिजन होगा किसके साथ? कर्नेल के साथ। और ये कर्नेल्स जो है वो ऐसे नहीं होता है कि जाके भिड़ गया और वहां चिपक गया। नो, इनके पास एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, थर्मल एनर्जी के रूप में, और चाहे एक्सटीरियर इलेक्ट्रिक के जो फोर्स लगता है उसके कारण। तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है उसके कारण ये इससे टकरा कर इससे चिपकता नहीं है, बल्कि यहां से बीच से निकल जाता है। बट इट डिक्रीजेस द स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। और इसी कारण से
इसका जो ये एक्सीलरेशन फॉर्मूला में जो नजर आ रहा है वो इसको मिल नहीं पाता एक्चुअली। और हम ये लास्ट में ये कैसे हो जाती है, इसकी स्पीड, इसकी कांस्टेंट स्पीड हो जाती है और ये होती है लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। एंड दिस वेलोसिटी, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। कौन सी बच्चों? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब समझ में आया हम यहाँ क्यों आए हैं, कैसे आए हैं। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपको समझ में आनी चाहिए। यही कांस्टेंट वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है जो ऑन और अबाउट 10⁻⁴ मीटर पर सेकेंड होती है। ये बहुत कम है थर्मल एनर्जी से, लेकिन थर्मल वेलोसिटी तो वैसे भी 0 हो जाती है, हम जानते हैं। ये कम से कम है तो सही। चलो, क्लियर हो गया सबको? बढ़िया हो गया? एक साथ बोलो हाँ। जिसको जो नहीं बोल रहे हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं, वो इस वीडियो को दोबारा देखें। मैं फिर से बता दूं, मोबाइल को हमेशा फुल स्क्रीन में देखें, आंखों से थोड़ा दूर रखें। बहुत अच्छा पढ़ने को मिल रहा है। अगर ऐसे ही पढ़ते गए तो फिर थोड़े दिनों में अंधे हो जाओगे। अच्छा, लेकिन चलो ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब हम लेते हैं डेरिवेशन। इसका डिराइव करते हैं, इसका फॉर्मूला ड्रिफ्ट का। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं वीडी का। चलो बढ़िया है। अब देखो बच्चों, पहले हम इसको समझते हैं आराम से। इसको बहुत सिंपल है। अगर आप बुक पढ़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे कहाँ सम किया आपने। आप यहाँ समझोगे बहुत आसानी से ये फॉर्मूला डिराइव हो जाए। कैसे? देखो, यहां से क्या करेंगे हम, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जा रहा है, यहां गया, यहां करने में, यहां इससे कोलिजन होगा, वापिस यहां से नीचे आ गया। अरे इसको यहां से ही भागेगा, कैसे भागेगा ना, ऐसे। फिर यहां पर सेकंड कोलिजन होगा, ऐसे 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 ऐसे, जहां चाहे वो रैंडम मोशन में कोलिजन होंगे, कंटिन्यूअस कोलिजन होंगे। क्लास 11th में आपने पढ़ा है कि दो कंटिन्यूअस कोलिजन के बीच के जो डिस्टेंस है ये लैम्डा है। ये लैम्डा, मान लो ये पहले इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं तो यहां पर ये लैम्डा 1 है, ठीक है, ये लैम्डा 1 है। इसका एक्सीलरेशन क्या है बच्चों? बोलो, -e/m, -e/m। अभी हमने पढ़ा था, ये इसका एक्सीलरेशन है। चलो, ये लैम्डा 1 है इस डिस्टेंस का, जिसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं, पाथ डिस्टेंस। क्या बोलते हैं इसको? पाथ डिस्टेंस। अच्छा, और इसके बीच में जो टाइम लगेगा उसको क्या बोलते हैं? टाउ। क्या बोलते हैं? टाउ। ये पहले के लिए तो मैं टाउ 1 लिख लेता हूं। टाउ 1 का मतलब रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम। अरे यहां पे टकराया नहीं है, जब टकराने के बाद फिर यहां सेकंड टकराया, फिर आगे टकराया, तो ये जो है ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है। सबका निकालेंगे, पहले का निकालेंगे, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का। ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन में रिलैक्स हो गया, यहां टकराया, फिर यहां टकराया, उसके बीच में उसने कहीं नहीं टकराया। There is no collision in between that path, so we can say this is relaxation. रिलैक्स हो गया वो, इलेक्ट्रॉन कहीं नहीं टकराया तो रिलैक्स हो गया। चलो, अब क्या करें बच्चों, ऐसा ही दूसरे के लिए होगा। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, ये यहाँ पर इस कर्नेल से टकराया और टकरा के वापस इधर आया, ये सेकंड कर्नेल से टकराया, फिर यह थर्ड कर्नेल से टकराया। तो ये इसके लिए लैम्डा 2 है लेंथ, और ये टाउ 2 इसका रिलैक्सेशन टाइम है, और इसका एक्सीलरेशन भी है, इसका भी है। वो तो सेम होगा, इस फॉर्मूले से निकलेगा। तो इसके अंदर तो कुछ हो नहीं सकता, सब पे चार्ज सेम है, मास सेम है और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है। बहुत बढ़िया। चलो, ये यहां पर हो गया आपके, इसका कोलिजन की पोजीशन आपको मिल गई, ठीक है। मान लो यहां पर इसकी स्पीड u है, पहला है u1 ले लेता हूं, यहां पर v1 है, एक्सीलरेट हुआ ना, एक्सीलरेट हुआ यहां तक,
यहाँ पर U2 है, यहाँ V2 होगी। अरे भाई एक्सीलरेट हुआ ना इस फॉर्मूले से, यार टकराने के बाद तो इसकी स्पीड कम होगी, उसके बाद ही हम कांस्टेंट कह पाएंगे। अभी तो एक्सीलरेट हो रहा है दो के बीच में। तो चल बहुत बढ़िया। तो इसकी जो वेलोसिटी v1 है वो किसके इक्वल होगी? फॉर्मूला याद है आपको? क्या फॉर्मूला है? u प्लस at, v इक्वल टू u प्लस at। फर्स्ट इक्वेशन तो u1 हो गया, a सेम है और टाइम कितना मिल रहा है? टाउ 1 फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए v2 इज इक्वल टू u2 प्लस a टाउ 2। इसी तरह चलता जाएगा और vn विल बी इक्वल टू un प्लस a टाउ n। समझ में आई कहानी? समझ में आई आपको ये कहानी? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो इनकी एवरेज वेलोसिटी निकालो। कौन सी वेलोसिटी निकाले? एवरेज वेलोसिटी ऑफ बहुत ही मजेदार है, बहुत मजेदार। एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? v1 प्लस v2 प्लस चलते जाएंगे vn तक और टोटल इलेक्ट्रॉन कितना है? n है, और ये एवरेज वेलोसिटी ही vt है। चलो फॉर्मूले में रख दो ये। v1 की जगह मैंने क्या रखा? u1 प्लस a टाउ 1, ये यहां आ गया। फिर सेकंड में क्या है? u2 प्लस a टाउ 2। इसी तरह चलता गया, थर्ड फोर्थ फिफ्थ लास्ट में आएगा un प्लस a टाउ n अपॉन n। इनको अलग अलग कर दे। अरे समझ में आ रहा है? ये यहां से उठा के यहां रख दिया v1 v2। सर दौड़ते जा रहे हो, दौड़ते नहीं जाना है बच्चों, समझ में भी आना चाहिए। ये रख दिया यहां पर। अब देखो इनको मैं अलग कर रहा हूं। पहले आ जाएंगे u1 प्लस u2 प्लस इसी तरह चलते जाएंगे un तक प्लस दूर, थोड़ा और दूर। पीछे क्या बचेगा? a टाउ 1 a टाउ 2 है, तो a कॉमन ले लो मैं। टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस इसी तरह चलता जाएगा टाउ n तक अपॉन n। अलग अलग कर लिया मैंने, यहां पर भी n लिख लिया, यहां पर भी n। बहुत बढ़िया। चल इसको साफ कर देता हूं। अरे समझ में आ गया ना? जो समझ में आ गया वो पेज फाड़ दो सर। जितने पेज समझ में आ गए उसके फाड़ दो। अच्छा ये भी साफ हो गया, कोई बात नहीं। तो vd कितना आया बच्चों? व्हाट इज vd? vd विल बी इक्वल टू, ये क्या है? ये तो एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। क्या है? एवरेज थर्मल वेलोसिटी यानी 0। अरे ये क्या है भाई? ये एवरेज थर्मल वेलोसिटी है। शुरुआत में थर्मल के कारण कितनी थी वो वेलोसिटी है, तो ये तो 0 होगी। प्लस a, इसको मैं नाम दे देता हूं टाउ 1 टाउ 2 टाउ n अपॉन n को एवरेज टाउ एवरेज। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। एवरेज टाउ आ गया। vd इज इक्वल टू a टाउ एवरेज। अब जहां मैं टाउ लिखूंगा आप क्या समझेंगे? एवरेज टाउ है, टाउ 1 टाउ 2 टाउ n अपॉन n। हाँ पहुंच गए, फॉर्मूले पे आ गए। a की वैल्यू कहां है? a की वैल्यू साफ हो गई। a की वैल्यू इधर साइड में लिख लो। a की वैल्यू क्या है बच्चों? माइनस ई अपॉन m। इसको उठा के यहां रख दो। सो vd विल बी इक्वल टू माइनस ई अपॉन m टाउ एवरेज, टाउ फॉर टाउ एवरेज। बहुत ही बढ़िया, पहुंच गए यहां तक। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन, आज मजा आ रहा है पढ़ने में, है ना? डेरिवेशंस आ गए। रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट।
आई, इनके बीच में क्या रिलेशन है उसको पढ़ने का। तो बच्चों हम जानते हैं आई क्या होता है, चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड करंट आई। ओके, इनके बीच में रिलेशन निकालना। तो बच्चों ऐसे देखो, आप एक इमेजिन करो कि यहाँ पर मैंने एक कंडक्टर लिया है, बहुत ही बढ़िया सा कंडक्टर है। इस कंडक्टर में मैंने एक एरिया सेलेक्ट किया है ऐसे यहाँ पर, और यहां से टी टाइम में यहां आ जाते हैं सारे, डेल टी टाइम में मान लो कि ये यहां से यहां पहुंच जाते हैं। ठीक है, स्पीड क्या है इलेक्ट्रॉन्स की, वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ये इसकी वेलोसिटी होगी। तो ये जो इसकी लेंथ होगी ये हो जाएगी वी डी डेल टी। इस जो यहाँ पर मैं क्रॉस सेक्शन दे रहा हूं इसकी लेंथ, और ये क्रॉस सेक्शन का एरिया हो गया मान लो ए। एरिया क्या हो गया, ए हो गया। बड़े आराम से समझ लो, वैसे तो बहुत मुश्किल आती है, बच्चे कई बार कहते हैं कि सर ये समझ में मुश्किल से आता है, लेकिन अगर हम आराम से समझेंगे तो बहुत बढ़िया से समझ आएगा। इसमें बहुत मेहनत की है मैंने इसको सिंपल बनाने में, समझ में नहीं आया तो सारा मजा किरकिरा हो जाएगा। अच्छा, ये यहां से यहां तक वी टी डेल टी होगी लेंथ। क्यों लेंथ क्या होगी, लेंथ क्या होती है बच्चों, डिस्टेंस क्या होती है, स्पीड इनटू टाइम। ये स्पीड ये टाइम, बात खत्म। चलो ये इसका एरिया है। अब देखो मैं इमेजिन करता हूं कि एन, यहां पर एक टर्म इमेजिन करता हूं एन। एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ऐसे नहीं कि यहां पर कितने, एक ये मतलब चार्ज डेंसिटी है। क्या है ये, चार्ज डेंसिटी एक तरह से। अरे चार्ज इलेक्ट्रॉन ही तो है यहां पर, तो ये एक तरह की चार्ज डेंसिटी है पर यूनिट वॉल्यूम एन इलेक्ट्रॉन्स यहां पर मोशन कर रहे हैं। ओके, शुरू करें बच्चों। चलो हमें निकालना है, क्या निकालना है, चार्ज फ्लोन। ये मान लो मैं डेल क्यू मान लो, क्यों चार्ज यहां से यहां है, अरे चार्ज इलेक्ट्रॉन है यहां से यहां पहुंच के कितने टाइम में, वी डी डेल टी। तो कैसे निकालूंगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। मान लो 5 आए, एक इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल चार्ज आ जाएगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे, हमें पता है कि एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, और यहां का वॉल्यूम कितना है, एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन है, यहां पर कितना वॉल्यूम है, वॉल्यूम निकाल लो, एरिया इंटू लेंथ, अरे ऐसा है ना बच्चों, ऐसा है, इसका एरिया a है इसका, और ये इसकी लंबाई से मल्टीप्लाई करते हैं इसका वॉल्यूम आ जाएगा। व्हाट इज एरिया, एरिया इज a एंड लेंथ इज v d डेल t। आया मजा, v d डेल t मल्टीप्लाइड बाय चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन e। चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना है, e। इस टर्म को दोबारा बोलो, एक यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन है, n। टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, इतना हो गया ना, एरिया इनटू लेंथ। चलो, और ये हो गया चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, ये हो गया बच्चों आपका डेल क्यू। डेल टी को नीचे ले आता हूं, डेल क्यू अपॉन डेल टी इज इक्वल टू एन ए वी डी, ये उधर चला गया, और ई। समझ में आया, इसको दोबारा लिखो बहुत सुंदर से, पहले वी डी ले लो, ई ले लो, वी डी है, ई है, फिर एन ले लो, फिर ए ले लो। ऐसा करने से क्या हो गया, वी ना, अरे वी ना, फॉर्मूला याद रह जाएगा ना। और डेल क्यू अपॉन डेल टी क्या हो गया बच्चों, आई, करंट। बहुत प्यारा सा रिलेशन है,
आई कितना आ गया आपका? व्हाट इज आई? आई आ गया वी ना, वी ना। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने करंट को डिराइव कर लिया इन द टर्म्स ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो इसी को आगे बढ़ाते हैं, इसी को आगे बढ़ाते हैं। अब समझ में आते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया से समझ रहे बच्चे। अच्छा, अब इस वीडी को यहां पर रख दो। आई क्या हो गया? देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशन में हम पहुंचेंगे। आपको अच्छा सर ऐसा होता है, मजा आ जाएगा आज आपको। वी डी ई एन ए, याद रखना यहाँ एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है, यहाँ एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। अच्छा रखो बच्चों आई की वैल्यू, इस वीडी की वैल्यू उठा के रखो यहाँ से। कितनी आएगी? ई वी टाउ अपॉन एम एल, ई वी टाउ अपॉन एम एल। अच्छा ये रख ले ऊपर वाला, ऊपर वाला ज्यादा हो जाएगा क्योंकि ये ज्यादा हो जाएगा अभी एक बार में। ई ई माइनस ई ई टाउ अपॉन एम, और यहां आ जाएगा ई एन ए। इसकी जगह ये फॉर्मूला मैंने पुट किया है। इससे क्या फायदा हुआ? आई इज इक्वल टू माइनस ई स्क्वायर एन ए ई टाउ अपॉन एम। बढ़िया बढ़िया फॉर्मूले निकल के आए। अच्छा, और अगर ये नहीं रखकर मैं उसमें रखूं तो एक फॉर्मूला और आ गया, काम आएगा आपके न्यूमेरिकल में, काम आएगा। अगर ये नहीं रखकर मैं ये रखता हूं तो क्या होगा बच्चों? तो रखो इसमें आई इज इक्वल टू, देखो अब की बार चमत्कार होने वाला है। आई इज इक्वल टू वीडी की वैल्यू मैंने रखी ई वी टाउ अपॉन एम एल। मैं यहां पर भी वी अपॉन एल रख सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं। उसके बाद आ गया ई एन ए। सो आई इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाउ एन ए वी अपॉन एम एल। तो v क्या हो गया बच्चों? इसको इधर ले आओ, एम एल अपॉन ई स्क्वायर टाउ एन ए मल्टीप्लाइड बाई आई। यहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सामने आया है। क्या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन चेंज हो सकता है? नो। क्या लेंथ ऑफ द कंडक्टर चेंज होगी? हमें क्या मतलब है, हम क्यों करेंगे? नहीं। क्या ई चेंज हो सकता है? चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन? नो। टाउ रिलैक्सेशन टाइम चेंज हो सकते हैं? हाँ, ओनली इन द सिचुएशन ऑफ टेम्परेचर चेंज। टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अगर कांस्टेंट टेम्परेचर है तो एक कंडीशन आ गई, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। इस फॉर्मूले के लिए क्या होना चाहिए? कांस्टेंट टेम्परेचर होगा तो हमारा ये फॉर्मूला वैलिड है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये भी चेंज हो सकता है, लेकिन ये कब होगा? जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे, एरिया चेंज नहीं होगा। कहने का मतलब ये कांस्टेंट है। इसका मतलब V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I पर। कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो। ये कौन सा लॉ है भाई? ये कौन सा लॉ है? हमने तो कभी नहीं पढ़ा। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ये कौन सा लॉ है? दिस इज द ओम्स लॉ। समझ में आया? ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ओम्स लॉ पर हम कैसे जा सकते हैं? इसका मतलब ये R, दिस इज रेजिस्टेंस। यस, दिस इज रेजिस्टेंस। जब हम ओम्स लॉ पढ़ेंगे तो आपको यहीं से शुरुआत करेंगे। तभी ओम्स लॉ में ओम ने क्या बताया? कहा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट फ्लो जो हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। वो यहीं से आया। ओके बच्चों, मजा आ गया होगा आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ते हुए। मुझे बहुत मजा आया आज पढ़ाते हुए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ज्यादा बातें नहीं, पढ़ते रहो। शाबाश, बहुत बढ़िया।